हैं, उस पे आप क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं जितना तक पढ़े हो उतना तक हम शपथ ले चुके हैं, वो शपथ ले चुके हैं। क्या इनको नीतीश कुमार को ऐसा बोलना चाहिए? नीतीश कुमार जी है कुर्सी के लिए बताइए। सुनिए, ये राजनीति है। नीतीश कुमार जो है दल नेता नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार जो है अपना हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं ना हर साल। नीतीश कुमार के ऊपर आप जरा केस बताइए कितना है। नीतीश कुमार जो है साफ छवि का नेता। नीतीश कुमार के पास क्या है, बहुमत नहीं था इस टाइम में, बहुमत नहीं था नीतीश कुमार को। वो इधर बीजेपी के साथ थे, इनके साथ उनका क्या बोलते हैं दिल नहीं मिला, वो चले गए उसमें आरजेडी में गए, वहाँ लालू के लड़के से तालमेल नहीं बैठा, फिर आ गए यहाँ। तो नीतीश कुमार जी जो है ना वो नहीं बदलते, वो तो हमेशा मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके साथ आने जाने वाले बदलते रहते हैं। हाँ, वो उनके साथ आने जाने वाले। लेकिन भाई साहब की जो बात है आपसी भाईचारा, कुछ लोग अगर खत्म करना चाहते हैं या उसको विवाद बनाना चाहते हैं तो उस पर किसी को नहीं जाना चाहिए। नहीं, आपसी भाईचारा हम लोग का बना रहे। सभी लोग एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सभी लोग इंडिया के रहने वाले, इंडिया के हैं, सभी लोग एक रहें। हाँ, सबको एक रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जी। और हमारे मोदी जी को भी ये संदेश देना चाहिए कि बार बार जो ये सब नारे लगाकर जो कुछ भी हो रहा है उन लोगों को वो रोके और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनका माना मतलब समझाए, उनकी इज्जत करना सिखाए कि राम कैसे आदमी थे, वो कैसे लोगों के दुख दर्द को समझते थे। वो इस बात को बताइए ना कि इसका नाम ये लोग उसको मार दो, उसको मार दो। एक चेतन नाम के खबीस, आप नाम सुने उनका, जो ट्रेन में हादसा हुआ था, 3 आदमी को नाम पूछकर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, दाढ़ी रखा था, टोपी रखा था, इसकी वजह से वो गोली मार दी। और क्या बोला वो ये बोला कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो मोदी योगी करना होगा। क्या उनके बाप का थोड़ी है ये देश? ये सबका देश है ना भाई, यहाँ पर सबका एक ही अधिकार। हाँ, ये सबका अधिकार है। तो ये सबसे हम लोग को बहुत नफरत है और ये आम हो चुका है, इस चीज़ से हम लोग को बहुत नफरत है। मोदी जी हम चाहते हैं कि वो जीते, ठीक है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत की बात करें, हम लोग उनके सपोर्ट करेंगे, इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आज बेतिया में, कैसा लग रहा है? बड़ी सौगात जो देने वाले हैं, चाहे वो उद्योग के हो, सड़क हो, रेल को लेकर हो, तीनों को लेकर बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्या कहिएगा? बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इसके लिए। बहुत लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस पे आप क्या कहिएगा? क्या मोदी जी को वोट करिएगा? देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर उम्मीद हो गई उनके साथ अगर रहने का, अगर उन्होंने हमारे दिल को जीत लिया तो इंशाल्लाह जरूर वोट देंगे। विपक्षी पार्टी कहती है कि ओवैसी मोदी के आदमी है, उस पे क्या कहिएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान का वाहिद एक ऐसा लीडर है कि उतना पढ़ा लिखा ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये भाईचारे की बात कर रहे हैं। ओवैसी का भाई बोलता है कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता दें हम क्या चीज़ है। और फिर जब यूपी का आता है रैली करने, ये भाईचारे वाली बात कर रहे हैं, तो वही ओवैसी बोलता है मोदी चले जाएंगे पहाड़ों में, योगी चले जाएंगे मोट में, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? ये भाईचारा नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? लेकिन विपक्षी पार्टी ये भाईचारा ही है आपका, ये आपका भाईचारा है। टी राजा के बयान को सुने आप? ठीक है, नहीं टी राजा सिंह के बयान, टी राजा के बयान को सुनते हैं आप? अगर आप सुनते तो ये सवाल ही नहीं करते। ये टी नरसिंहानंद एक बाबा है, ये टी सरस्वती नरसिंहानंद एक बाबा है, वो इतना सारा मतलब उलूल जुलूल बयान देता रहता है, दारूबंद के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, काट दो मार दो, उस पे ये लोग नहीं बोलेंगे। और वो एक अकबरुद्दीन ओवैसी जो कितने साल पहले वो बात बोले हैं, अभी नहीं, अरे बहुत, और 2 दिन पहले यूपी में कौन सा जिला में बोला है बताओ? बहराइच जिला में बोला है। अच्छा, अभी 3 दिन पहले वो बाबा यति सरस्वती नरसिंहानंद, उसका नाम सुने होंगे आप लोग, वो क्या कह रहा है कि दारुल देवबंद में जाओ, हम लोग जाएंगे और जा करके उसको मतलब गिरा देंगे। योगी से हमको निवेदन है कि उसको तोड़ दे, या कर दे, वह कर दे। ये सब चीज गलत बात है। बताते हैं, सुने होंगे सर, ये बताइए। हम लोग सुनिए, हम लोग आप हमसे पूरे भारत का पूछिएगा ना, बता देंगे, ठीक है। हमारा यही काम, पूरे भारत के क्या, नेपाल का भी पूछिएगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन मोदी जी के आने से, आप मोदी जी के आने से कहीं ना कहीं आप लोग को काफी सहूलियत मिली। 3 तलाक वाला जो मामला चल रहा था उस पर भी काफी सहूलियत मिली है। नहीं, 3 तलाक सहूलियत मिली।
3 तलाक से कोई सहूलियत नहीं मिली। क्या क्या उसमें फ़ायदा नहीं आप लोग का? सबसे पहली बात, हमारी शरीयत में अकल का कोई दखल नहीं होता जी, है, जी। ठीक है। और उनसे हम यही विनती करेंगे कि हमारे शरीयत में वो दखल ना दे, ठीक है। चाहे जो भी मोदी जी हम लोग- दखल ना दे। हाँ हाँ, हम उन लोग जो भी उसमें कमी होगा हम लोग उसको झेल लेंगे, ठीक है। हमारे शरीयत में वो लोग दखल ना दे जो मदरसे के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर जो बयान आता है, ये सब गलत बात है। वो हमारे शरीयत पर बिल्कुल भी वो मदरसे को लेकर मतलब मोदी जी कोई बयान ना दें। सर हम मोदी जी आ रहे हैं, एक मिनट भैया, ठीक है। अभी ये लोग बोल रहे हैं मदरसे या मस्जिद के ऊपर बयान ना दे। अभी आप सुने होंगे कि फिलहाल में अभी जो राम मंदिर जो बना है, क्या बोले थे, ये तो अभी मोदी का सरकार है तो ठीक है, सेफ है। मोदी का सरकार जाएगा फिर हम राम मंदिर गिराकर मस्जिद बनाएंगे, तो आप लोग फिर दखलंदाजी क्यों उसका करते इतिहास सब हैं? जानते हैं। बाबर का नाम सुने हैं ना? हाँ, नाम सुना। आराम से बात करिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब सबका नाम सुने हैं, इतिहास मालूम है? 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था पता है आपको? मालूम है ना आपको पता है 6 दिसंबर को क्या हुआ था? जब हम यहाँ पर आपको पता है, पहले बताइए। बात सुनिए, मैं बता अरे बात मेरे सुनिए ना। जितने हमारे मंदिर था ना, अरे सुनिएगा मस्जिद तोड़ के पहले। मस्जिद बनाया अरे बाबर ने। पहले सुनिए तो सही भाई। सुनते नहीं है। क्या क्या इतिहास है बताइए। देखिए, इतिहास ये है कि सन 1526 ईस्वी में बाबर भारत में आया। उससे पहले 1191 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी नाम का आदमी आया। फिर 1639 ईस्वी में नादिर शाह आया। ये जितने भी आक्रमणकारी थे उनका सिर्फ एक और एक लक्ष्य था, भारत के जो भी धरोहर है, मंदिर है। अभी उधर दक्षिण के मंदिर क्यों बच गए? दक्षिण के बीच में सतपुड़ा नामक पहाड़ी आ जाती है, सब पहाड़ी आ जाती है, उधर चढ़ाई नहीं कर पाते थे। बाकी ये दिल्ली और उत्तर के जितने मंदिर है सबको ध्वस्त करके, सारे खजाने को लूट करके उन्होंने अपने मस्जिद को स्थापित कर दिया। और प्रमाण ये है कि ईसा पूर्व, हम लोग अभी ईस्वी में जी रहे हैं, यानी ईसा का जब जन्म हुआ उससे ईसा पूर्व 1206 ईस्वी में गौतम बुद्ध जो थे वो भगवान को मानते थे, पीपल के वृक्ष के नीचे अपना प्रार्थना करते थे। तो यानी मतलब 1526 तो बहुत बाद गया, उससे कई हजार साल पहले से हमारा मंदिर है, मंदिर था। तो फिर और सुनिए सुनिए, ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये भाईचारे की बात कर रहे हैं। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है तो पूरा मुस्लिम उसका विवाद कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए जमीन दिया गया, उसमें कोई हिंदू विवाद कर रहा है? कोई हिंदू विवाद कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये बोलिए, अब बोलिए। 1 मिनट, आपके घर को अगर तोड़ दिया जाए, ठीक है जी, और आपको दूसरी जगह दे दिया जाए, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, तो आप आपके मानिएगा? घर है